हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी डिवाइन टीम आपको इस टाइम पीरियड में क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए मैं आपको कहूँगी एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से उन सांसों को छोड़िए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, वो आपको मैसेज दें। ओके, और आपको पॉजिटिव रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं ऑलरेडी यहाँ पर कार्ड्स जो है निकाल चुकी हूँ, और आपकी जो एनर्जी है ना बहुत प्यारी है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। बहुत ही प्यारे कार्ड्स निकल कर आए हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आप ये चीजें पता है क्या है, ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए, जैसे आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप खड़े हो रहे हो। अब आप ना चेंज से घबरा नहीं रहे हो। आपको पता है कि ये बदलाव मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सच के साथ आगे चलना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सच्चाई को चुनना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और सच बोलना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और सच को लेकर के एक्शन लेना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप सच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब, जो चीज आपको ठीक लग रही है इस टाइम पीरियड में, जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस टाइम पीरियड में ये एफर्ट्स डालने चाहिए, और या फिर ये काम गलत है, इस चीज के खिलाफ मुझे आवाज उठानी चाहिए, या फिर ये इंसान गलत है, या फिर ये चीज गलत है, या फिर ये चीज सही है, मतलब वो काम करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और इस वजह से हो क्या रहा है, आने वाले समय में ना आप अपनी सोल फैमिली को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। एक चीज बता देना चाहती हूँ, इस टाइम पीरियड में जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना, जो भी कुछ आप अंदर से एक करेज लेकर के आ रहे हो, एक ताकत को लेकर के आ रहे हो, जो आप खड़े हो रहे हो, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो, उसमें आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना, वो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है और आपके साथ है। ये टाइम पीरियड में ना आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। आपकी टीम यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, आपकी टीम जो है ना वो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। जो आप एक्शन ले रहे हो, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो, जो आप आवाज उठा रहे हो, उसको लेकर के ना आपकी टीम यहाँ पर बहुत खुश है। ये कार्ड ना एविल क्वीन की एनर्जी है। ये कार्ड पता है मुझे क्या बता रहा है, कि अगर कहीं आपको बुरा भी बनना पड़ रहा है ना, दैट मीन्स कि अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं आपकी जिंदगी में, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आपको उन चीजों के खिलाफ आवाज उठानी है, आपको उन चीज़ों के खिलाफ खड़े होना है, या फिर अब आपको बोलना है कि हाँ, ये गलत है तो गलत है। तो आपको अब वो चीज़ ना हर्ट नहीं कर रही है, आप डर नहीं रहे हो उस चीज़ से, कि ठीक है, इट्स ओके, अगर मुझे बुरा बनना पड़ रहा है तो इट्स ओके, तो मैं बनने के लिए रेडी हूँ। तो वो एनर्जी है, जैसे कि आपकी वाइब्स ना बहुत अ, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। ये एविल क्वीन है, ये डार्क एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे आप बेझिझक आगे बढ़ रहे हो। आपको कोई डर नहीं है, मतलब बिना डर के आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। और इस चीज़ को ना आपकी जो टीम है, वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रही है। और आपकी टीम यहाँ पर आपको ये बताना चाहती है कि आप ना ग्रो कर रहे हो। ये टाइम पीरियड है, आप डरना नहीं इस चीज़ से। और भले ही अभी चीज़ें आपको ना पूरी तरीके से दिखाई दे रही हों, कि आप किधर जा रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे डेफ़िनेटली ग्रो कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर बदलने वाला है। अच्छा, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं, इस चीज़ को समय लग सकता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर नहीं है। इस टाइम पीरियड में ना आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पर इस टाइम पीरियड में अकेले नहीं हो। तो आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर आपको ये बताना चाहती है, ये टाइम पीरियड में ना वो आपकी इंट्यूशन के माध्यम से आपको बता रहे हैं, आपको आभास करा रहे हैं, आपको फ़ील करा रहे हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है इस टाइम पीरियड में, कि हाँ, कुछ तो यहाँ पर बेहतर होने वाला है। भले ही पिक्चर अभी क्लियर नज़र नहीं आ रही है, भले ही चीज़ें पूरी तरीके से अभी क्लियर नज़र नहीं आ रही है, भले ही मुझे अभी करेज लाना पड़ रहा है,
कुछ बड़ा क्रिएट करना पड़ रहा है, जब हम कुछ ऐसे एफर्ट्स डालते हैं ना, तो हमें नहीं पता इसका रिजल्ट आगे क्या निकलेगा। इसका रिजल्ट अच्छा भी निकल सकता है, इसका रिजल्ट बुरा भी निकल सकता है। अगर हम किसी चीज़ के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं या फिर हम सच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी एक छोटा-सा फ़ियर होता है हमारे अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता इसका फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। तो आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है, वो चीज़ आपकी इंट्यूशन आपको फ़ील करा रही है कि सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके साथ सब कुछ बुरा होने वाला नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी आपके बेहतर के लिए ही होंगी। तो आपकी टीम यहाँ पर आपको ये बोल रही है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो इस टाइम पीरियड में। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और सबसे बड़ी बात है, अपनी इंट्यूशन पर आपको इस टाइम पीरियड में ट्रस्ट करना है। जब भी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही हो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि पिक्चर क्लियर नहीं है, मुझे आगे का नहीं समझ में आ रहा है, मैं एफर्ट्स तो डाल रही हूँ, मैं एफर्ट्स तो डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या आने वाला है, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। लेकिन वो जो अंदर से वो जो आपको अनुभूति हो रही होती है ना, वो डिवाइन की वॉइस होती है। वो आपको सैटिस्फाइड कर रहे होते हैं, वो आपको श्योरिटी दे रहे होते हैं, आपकी इंट्यूशन के माध्यम से कि सब ठीक होगा। कुछ गलत होने वाला होता है उसको लेकर के भी, कुछ सही होने वाला होता है उसको लेकर के भी। तो आपकी टीम यहाँ पर इस समय आपको ये कहना चाहती है, आपको ये बताना चाहती है कि जो भी आप कर रहे हो ना, आप किसी भी तरह के हार्म से, किसी भी तरह की बुरी चीज़ से, किसी भी तरह की दुर्घटना से आप बचे हुए हैं। आपका यहाँ पर कुछ बुरा नहीं होने वाला है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, आप पूरी तरीके से सेफ हो, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। जो भी चीज़ें आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में होंगी, वो आपके हित में ही होंगी। कहने का मतलब वो ही होगा जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है। ओके? ये टाइम पीरियड ना अ, देखो फिनिक्स का कार्ड है। ये आपकी टीम आपको यहाँ पर बोल रही है। अगेन यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। अगेन ये बहुत ही फायरी एनर्जी है। यहाँ पर है एंडिंग्स आर इनएविटेबल, ठीक है? और यहाँ पर है आपके लिए ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। दैट मीन्स कि ये चीज ना कहीं ना कहीं ये जो कियोस है, क्योंकि लिटरली अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए खड़े होना, आपको खुद को पता चल रहा है मेरे लिए क्या सही है, कौन इंसान सही है मेरे लिए, कौन इंसान सही नहीं है मेरे लिए, कौन सा रिश्ता मेरे लिए सही है, कौन सा रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, कौन सा करियर पाथ मेरे लिए सही है, कौन सा करियर पाथ मेरे लिए सही नहीं है। दैट मीन्स कि आप अपना भला बुरा अच्छे से समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी टीम आपको ये बता रही है कि आपने ही इस चीज को इनवाइट किया है, ठीक है? और आप खुद से चाहते थे, जिसे कहते हैं ना, ये जो फिनिक्स की एनर्जी है, ये किसी चीज के ना अंत की अति की एनर्जी है, कि कोई चीज में ना ये होता है, कोई इंसान फिनिक्स क्या है? फिनिक्स जो बर्ड है ना, वो जब जल जाता है, जब वो उसकी राख बन जाती है, उसी में से ही एक नए फिनिक्स का रीबर्थ होता है। मुझे 111 यहाँ पर दिखाई दिया है, ठीक है? एक न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग की यहाँ पर बात हुई है। दैट मीन्स कि अगर कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड में चल रहा है ना, आपको उसके साथ पीस क्रिएट करके रखना है अपने अंदर। ये आपके खुद के इमोशंस की बात हो रही है, ये आपके खुद के भीतर की बात हो रही है, आपके अंदर की बात हो रही है, कि आपको अंदर से ना अपने आप के साथ आपको हार्श नहीं होना है कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या ये सब चीज़ें क्या हो गई, क्योंकि ये कुछ तो है। ये लिटरली ये जो फिनिक्स की एनर्जी है ना, ये वो एनर्जी है कि ये टावर काइंड ऑफ एनर्जी है, कि आपने यूनिवर्स को, आपने जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन शक्ति है, आपने उनको इन्वॉक किया है कि ये जो स्थिति है, ये जो परिस्थिति है मेरी लाइफ की, ये मुझसे हैंडल नहीं हो रही है। मैं बहुत थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ, अब इस चीज़ से आप मुझे निकालें। कुछ ऐसा क्रिएट करें। वो होता है ना कि एक चीज़ को देखते-देखते, झेलते-झेलते इंसान का क्या बोलते हैं उसको, एक लाइन होती है, हाँ, पानी सर से ऊपर चले जाना। तो ये वो वाली एनर्जी है कि हाँ, अब मेरा जो कंट्रोलिंग टाइम था ना, कि जितना मुझे कंट्रोल करना था इस सिचुएशन में, वो मैं कर चुका या कर चुकी हूँ, झेलना था झेल चुका, झेल चुकी हूँ। अब जो है,
अब मुझे इस चीज़ से मुक्ति चाहिए और इस चीज़ से मुक्ति के लिए वो जो शक्ति है ना, वो आपके अंदर से यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। वो चीज़ें क्रिएट हो रही है और आप भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए एफर्ट्स डाल रहे हो क्योंकि वो पावर है। यहाँ पर डर नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी फ़ियर की एनर्जी है ही नहीं। हाँ, पर कुछ है यहाँ पर अटैचमेंट्स है, अटैचमेंट्स क्योंकि यहाँ पर एंडिंग्स है, कुछ एंडिंग्स आपके जीवन में होने जा रही हैं। ये वो तरह की एंडिंग्स हैं जो आप डिज़र्व ही नहीं करते मतलब जिसका टाइम पीरियड अब खत्म हो गया, जिन कार्मिक चैप्टर्स का, जिन कार्मिक चीज़ों का टाइम अब खत्म हो गया, ये डेथ की एनर्जी है। लिटरली वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से खत्म होने जा रही हैं। लेकिन जब हम बहुत वक़्त तक उन चीज़ों में रहते हैं, हम ऐसे किसी रिश्ते में रहते हैं, हम ऐसे किसी जॉब में रहते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ हम ना इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ठीक है? तो वहाँ से यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप अपने आप को डिटैच करें या फिर उन इमोशंस को ना किसी तरीके से आप रिलीज़ करें, किसी के साथ बात करें क्योंकि यहाँ पर ना आपको अपने आप को हर्ट नहीं करना है। किस तरह से हर्ट नहीं करना है कि आपको ना उन इमोशंस को दबाना नहीं है। कहीं अगर आपका मन करे ना, अगर आप किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते उन बातों को, उन चीज़ों को, तो आप अकेले में जाएँ, उस थॉट को या फिर उन इमोशंस को ना रिलीज़ कर दो। अगर आप देख रहे हो ये लड़की जो है बैठी है, ये रिलीज़ कर रही है। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इसी तरीके से आपको भी बोला जा रहा है, उन इमोशंस को ना अपने अंदर से रिलीज़ करना है इस टाइम पीरियड में। क्योंकि वो जो इमोशन है ना, वो आपकी फायर को ठंडा कर सकते हैं, वो आपकी फायर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है ये इमोशंस को रिलीज़ करना, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज का काम करती हैं। तो इन इमोशंस को रिलीज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप किसी ऐसी जगह पर जाएँ, जहाँ आप खुद के साथ बैठ पाएँ, कोई भी नेचर के पास जाना है, आपको पानी वाली जगह पे किसी जा सकते हैं, किसी गार्डन एरिया में आप जा सकते हैं, नेचर में आप टाइम स्पेंड कीजिए, वहाँ पे जाइए, नेचर से टॉक कीजिए, डिवाइन से टॉक कीजिए, रिलीज़ कीजिए उस एनर्जी को। नहीं तो लिखिए, ठीक है? अपने इमोशंस को लिखिए और उस पेपर को जला दीजिए, फायर में जला दीजिए, बर्न कर दीजिए, ठीक है? आपको अपने इमोशंस को डेफ़िनिटली रिलीज़ करना है, आपकी टीम यहाँ पर कह रही है और स्टैंड लेते रहिए क्योंकि ये जो मैं इसको तूफ़ान कहूँ पर ये तूफ़ान ये वो वाला तूफ़ान नहीं है। ये वो है जो आपको कुछ बना कर के जाने वाला है, जो आपकी एक नई ज़िंदगी को यहाँ पर शुरू करने वाला है। आपकी रीडिंग है, आप अच्छे से जानते हैं, आप अपने जीवन में क्या झेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या डील कर रहे हैं और किस तरह से आपकी ज़िंदगी यहाँ पर बदलने वाली है। लिटरली ये आपकी एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है? ये आपके लिए रीबर्थ है। ठीक है? आपका रीबर्थ यहाँ पर होने वाला है और इस समय आपके लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को खड़े रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लिए खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे 555 भी दिखा है यहाँ पर। तो चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अपने साथ आपको इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी हर्ष नहीं होना है। आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है। मैं एक कार्ड ना यहाँ पर इस कार्ड के लिए भी निकालना चाहती हूँ, ठीक है? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगेन ये ना आपके इमोशंस की ही बात कर रहे हैं, जो कि ओके, न्यू मून अभी आने वाला है। न्यू मून की एनर्जी बस आ ही रही है। संडे को है, जैसे मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, तो संडे को जो है न्यू मून है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो जब आप ये रीडिंग को सुन रहे हो ना, न्यू मून से पहले-पहले आप पहले अपने इमोशंस को रिलीज़ कीजिए। आप अपने इमोशंस को लिखिए, या तो लिखिए या फिर अपने अंदर से निकालना है आपको अपने उन इमोशंस को, ठीक है? न्यू मून वाले दिन, उस रात को या दिन में कभी भी आप मैनिफेस्ट करें। जैसी ज़िंदगी आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो चीज़ों को आप बदलना चाहते हैं, जो नया चैप्टर आप जैसा अपनी ज़िंदगी का चाहते हैं, जो रीबर्थ आपकी ज़िंदगी में होने जा रहा है ना, आप आगे कैसा जीवन चाहते हैं, उन चीज़ों को लिखिए। जैसे आप डिवाइन को एक लेटर लिख रहे हैं, आप अपनी विश यहाँ पर बता रहे हैं, उन चीज़ों को लिखिए। ये मैनिफेस्टेशन है आपके लिए, ठीक है? आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
यस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है रिचुअल परफ़ॉर्म करना न्यू मून पर, ठीक है? इन केस अगर आपके सामने ये रीडिंग तब जाती है क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है कि न्यू मून निकल चुका है, तो आप ये कभी भी कर सकते हो और अगर कोई भी न्यू मून आने वाला हो, आप तब कीजिए, ठीक है? अगर वो दूर भी है तो ये आप कभी भी कर सकते हो। इंटेंशंस डालिए और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लिखिए। थैंक यू। द स्टार अगेन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बॉटम ऑफ द डेक है टावर। मैंने आपको बोला मुझे मुझे ये वाला जो कार्ड है ये टावर की ही एनर्जी दे रहा था। अगेन जो मैंने आपको बोला यहाँ पर आप जो यहाँ पर उस दिन लिखोगे ना बिलीव मी वो मैनिफेस्ट होगा, वो मैनिफेस्ट होगा, पर उससे पहले आपको अपने इमोशंस को रिलीज करना है, ठीक है? जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले जो भी आपके अंदर चीजें भरी हुई हैं जिनको निकालना है, ठीक है? जो आप सबसे पहले कहने का मतलब कौन से इमोशंस आपको रिलीज करने हैं, किन चीजों को आप बदलना चाहते हो, ठीक है? क्या चीजें आप बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी में? कौन सी जॉब नहीं चाहते, कौन सा रिश्ता नहीं चाहते, कौन से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कौन से किसी टॉक्सिक जॉब में हो आप, करियर पाथ में हो आपको टॉक्सिक, किन चीजों को आप रिलीज करना चाहते हो, कौन सी टॉक्सिक हैबिट्स हैं आपकी, उनको लिखिए और उनको लिखने के बाद एक व्हाइट कैंडल लीजिए, कोई भी टी लाइट कैंडल लीजिए, उसे बर्न कीजिए और उसके एशेस जो है, उसकी जो राख है, जो जल कर राख हो चुका है पेपर, उसको बाहर उड़ा दीजिए, ठीक है? यूनिवर्स में दे दीजिए। उसके बाद जब न्यू मून आए तो आपको अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना है। देखिए आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे मतलब जो भी आप यूनिवर्स को भेजोगे, जो भी आप उस दिन मैनिफेस्ट करोगे वो चीज इस 3D वर्ल्ड में क्रिएट होगी। और लेकिन ये करना आपको पॉजिटिविटी के साथ है, ट्रस्ट के साथ है, होप के साथ है। इंटेंशंस आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटेंशन सही है तो काम होगा आपका। ये नहीं कि आप डाउट्स के साथ कर रहे हो तो वो चीज वर्क बिल्कुल नहीं करेगी। ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है? और यहाँ पर आपकी टीम आपको इस टाइम पीरियड में क्या बता रही है? अच्छा, यहाँ पर है आपके लिए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैं इसको और ज्यादा क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कितने कार्ड्स आए हैं? 4 कार्ड्स आए हैं। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल का। नेक्स्ट है द हायरोफेंट एंड द मैजिशियन। लास्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर आपको ये बोल रही है आपको रिस्क लेना है। देखिए यहां पर ना बॉटम ऑफ द डेक आया है नॉस्टैल्जिया। ये कार्ड क्या बता रहा है कि ये जो परिवर्तन का समय आपका चल रहा है ना, ये जो चेंज का समय इस टाइम पीरियड में चल रहा है, आप पास्ट में जा सकते हो, आप इमोशंस में बह सकते हो, ठीक है? इसलिए मैंने आपको बोला कि उन इमोशंस को रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर यहाँ पर नीचे क्या लिखा है? फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। अगर आप देख पा रहे हो, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, ठीक है? दैट मीन्स कि आपको अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे अभी पर फोकस करना है, मुझे पास्ट में नहीं जाना। मुझे जो चीजें मैं डिजर्व नहीं करती, जो मैं डिजर्व नहीं करता, उनको मुझे रिलीज करना है। अब वक्त आ चुका है कार्मिक को रिलीज करने का। मैं जो अपनी तरफ से एफर्ट्स ले सकती हूँ या मैं जो अपनी तरफ से एफर्ट्स ले सकता हूँ वो मुझे लेना है। मुझे बंधना नहीं है, पास्ट मुझे बांध नहीं सकता। ये एफर्मेशन, ये वर्ड्स आपको खुद को बोलने हैं। मुझे अभी पर फोकस करना है, मुझे फिर से बैक नहीं होना है, मुझे फिर से फिसलना नहीं है, इमोशंस में नहीं बहना है, ठीक है? तो नॉस्टैल्जिया
कहने का मतलब कि आप फिर से पुरानी यादों में जा सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको रिस्क लेना है, आपको कुछ बदलना है, आपको कुछ छोड़ना है, रिलीज़ करना है, किसी चीज़ को एंड करना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ पर द वर्ल्ड अवेट्स यू, यहाँ पर एक नई दुनिया आपका आपकी वेट कर रही है। एक नई ज़िंदगी, एक नई सुबह आपकी वेट कर रही है और यहाँ पर आप पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म होने वाले हो, क्योंकि आपकी एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। पूरी तरह से एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पर आप पूरी तरीके से स्टेबल्ड होगे और यहाँ पर आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगे, हेल्दी होगे, वेल्दी होगे। जो आप चाहते हो ना, उस चीज़ को आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाओगे। एक अच्छी फैमिली यहाँ पर, सोल फैमिली आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन उसके लिए आपको ये एफर्ट्स डालते रहने होंगे। आपको ये देखना है कि हाँ, जिन चीज़ों के लिए मैं अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पीरियड में आवाज़ उठा रही हूँ, जो चेंज लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो एफर्ट्स मैं डाल रही हूँ, मुझे इन चीज़ों से बैक नहीं हो जाना है। बैक होने से मुझे अपने आप को बचाना है। मुझे अपने नेगेटिव इमोशंस को या फिर जो इमोशंस मुझे फिर से पीछे फिसला सकते हैं, उनको मुझे अपनी ज़िंदगी में अभी रिलीज़ करना है और नई चीज़ों को, जैसी ज़िंदगी मैं अपने जीवन में चाहता हूँ या चाहती हूँ, उनको मुझे मैनिफेस्ट करना है। ठीक है? उन पर मुझे फ़ोकस करना है। ओके? अभी के लिए जो आपके लिए है कि अभी के लिए एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अभी आपको कुछ चीज़ों में जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी थोड़ा-सा ना, तभी मैं बोल रही हूँ कि अपने साथ थोड़ा-सा सॉफ्ट रहें, हार्श नहीं रहें। अपने आप को ये नहीं बोलें कि मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है। दैट इज़ व्हाई आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आप ग्रो ही कर रहे हो, आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप बदल रहे हो, चीज़ें बदल रही हैं आपके जीवन में। ठीक है? तो आपको अपने साथ हार्श नहीं होना है। लेट्स सी, आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर और क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है? शील्ड योरसेल्फ। आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, जब भी कभी आप बाहर जाएँ ना, घर से बाहर जाएँ, अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हो या फिर अपने घर से बाहर जा रहे हो, अपने लव्ड वन्स के साथ भी हो, तो आपको ना ऐसी इमेजिन करना है कि एक पर्पल लाइट है जो आपको और आपके लव्ड वन्स को जो है, जो आपके अपने हैं, उनको कवर कर रही है। आप सभी, आप और आपके लव्ड वन जो है, एक पर्पल बबल के अंदर हैं और पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है? तो बस आपको ये इंटेंशंस डालनी है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, आप किसी भी तरह के हार्म से आप पूरी तरीके से सेफ हो, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। जब भी कभी आप बाहर जाएँ या फिर किसी भी व्हीकल को आप चलाते हैं या फिर कभी भी आप बाहर जाते हैं या फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग आ रहे हैं, जो आपको हर्ट कर सकते हैं या फिर जिनकी इंटेंशंस प्योर नहीं है आपको लेकर के, उनके लिए भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। प्लीज़ मैसेज दीजिए, एक मैसेज और दीजिए टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? ओह गॉड! ये कन्फर्मेशन है, ये कन्फर्मेशन, आप एटर्नल लव को अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस। आप एटर्नल लव को, यहाँ पर आया है ना आपके लिए, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए। आप डिवाइन लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे नहीं पता, हो सकता है आप में से कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो किसी, ठीक है? और आप यहाँ पर डिवाइन लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक प्योरिटी प्योर लव को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक होगा, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक होगा। ओके? या और यहाँ पर जो आपको मैसेज दिया जा रहा है, जो आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं, यू आर ऑन द राइट
बात, आप जो कर रहे हो, जिस बात पर हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर आपके माइंड में डाउट है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? क्या मैं ये सही एफर्ट्स डाल रही हूँ? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? अगर माइंड में कुछ भी डाउट आ रहा है, क्लियर हो गया आपका। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप बिल्कुल भी भटके नहीं हो। आपको जहाँ होना चाहिए आप वहाँ हो, जो करना चाहिए आप वो कर रहे हो, ठीक है? अपने आप को मोटिवेट करो अगेन, द करेज एंड कॉन्फिडेंस टू मेक हेल्दी लाइफ चेंजेस, एग्जैक्टली जो मैं आपको बता रही हूँ। वो जो शक्ति आपके अंदर आ रही है ना, वो करेज, वो पावर, वो जो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप आवाज उठा रहे हो, मुझे नहीं पता ये वर्ड मुझे क्यों मिल रहा है, आवाज उठा रहे हो, ठीक है? आपको पता होगा, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ओके? तो वही आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल, आपकी जिंदगी को ब्यूटीफुली, आपकी जिंदगी को, पूरी जिंदगी को चेंज करेगी। तो आप बिल्कुल सही दिशा में हो, सही जा रहे हो और सही गाइडेंस को भी आप प्राप्त कर पा रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है, तभी तो आप सही जा रहे हो। तो ये आपको सुनने की इस टाइम पीरियड में ज़रूरत थी। तो यस टॉरस, वृषभ राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो। अगर आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, पता नहीं किसके लिए इसमें मैसेज हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। आप मेरे चैनल को, आप मेरी वीडियो को हाइप भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।